गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्यपुस्तक झरोखा से अंतरिक्ष की कल्पना नामक पाठ करेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर पाठ है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तारों भरा आसमान। गर्मियों के दिन थे। रात को रजत और सुकन्या रीना दीदी के साथ छत पर खेल रहे थे। जब वे थक कर बैठ गए तो सुकन्या आसमान की तरफ देखकर बोली, वाह, चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो चांद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। रजत, मुझे तो चांद तारों पर एक कविता भी याद है। और रजत फिर एक कविता सुनाता है। चलिए ये कविता हम भी पढ़ते हैं। झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? क्या तुम सबका नाम जानते? किसे दूर किसे पास मानते? दिन में तो छिप जाते तारे और रात में दिखते सारे। एक अकेला चंदा रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। कुछ तारों का बना है मंडल, कहलाता वह तारा मंडल। हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे जरूर। और इस प्यारी सी कविता के बाद अगले पेज पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले हम इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी पढ़ते हैं। यह भी जानो। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार लट्टू की तरह घूमती रहती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के दूसरी तरफ होता है वहाँ रात होती है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 1, क्या तुम्हें भी रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है? क्यों? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, तारे, तारों के समूह, कुछ तारों को आपस में जुड़ा हुआ सोचने पर कई प्रकार के चित्र बनते हैं। चांद को देखना भी सुंदर लगता है। प्रश्न नंबर 2, तुम दिन और रात के आसमान में क्या क्या अंतर देखते हो? क्या लिखेंगे? दिन में सूरज होता है, सूर्य होता है। रात में चांद और तारे होते हैं। दिन में गगन आसमानी तथा सुबह शाम नारंगी होता है, रात को काला होता है। चर्चा करो के अंतर्गत प्रश्न क, तारे क्यों चमकते हैं? तारे भी सूर्य की तरह प्रकाश छोड़ते हैं, इसलिए चमकते दिखाई देते हैं। प्रश्न ख, दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते? क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? तारे सूर्य की तुलना में धरती से कई कई गुना दूर हैं, इसलिए उनका प्रकाश कम दिखाई देता है तथा सूर्य के अधिक प्रकाश में हम उन्हें देख नहीं पाते। और इन प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। सुकन्या, मैं तो आकाश में तारों से छोटे बड़े त्रिभुज बनाती रहती हूँ। दीदी, सुकन्या, तुम्हें पता है आसमान में तारों के अलग अलग कई समूह होते हैं जिन्हें तारामंडल कहते हैं। तारों के अलग अलग समूहों को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। इनमें से एक समूह है सप्तऋषि तारामंडल। क्या है? सप्तऋषि तारामंडल। वह देखो, आसमान में 7 तारों का जो समूह दिखाई दे रहा है वह सप्तऋषि तारामंडल है। तो ये देखिए इस चित्र में सप्तऋषि का
चित्र दिखाई दे रहा है तारामंडल। सुकन्या, हाँ दीदी, 4 तारों से बना यह चकोर और उसके नीचे 3 तारों की पूंछ, वही ना? दीदी, अब देखो, सप्तऋषि तारामंडल के ऊपर के 2 तारों की सीध में जो बड़ा सा तारा दिखाई दे रहा है वह ध्रुव तारा है। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। ध्रुव तारा कहाँ होता है? कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में ही होता है। रात के समय इस तारे की मदद से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। पुराने समय में नाविक इसी तारे की मदद से दिशाएं पहचानते थे। ऐसा करो, रात को आकाश में सप्तऋषि तारामंडल व ध्रुव तारा पहचानने की कोशिश करो। यदि आवश्यक हो तो किसी बड़े की मदद ले सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको खुद ही करना होगा और सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा को पहचानने की कोशिश करनी है। आप अपने माता पिता या किसी अन्य बड़े की सहायता ले सकते हो। ध्रुव तारे की सहायता से दिशाएं पहचानो। अभी अभी हमने पढ़ा कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो उत्तर दिशा ये है और इसके नीचे कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी। और सीधे हाथ की तरफ पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। ऐसे हम दिशाओं को पहचान सकते हैं। फिर है कोई और तारामंडल देखो और उसकी आकृति बनाओ। ये भी आपको अपने आप से बनाना है। आप किसी भी तारामंडल की आकृति बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, हम आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं जिनकी आकृति हम कल्पना करके बना सकते हैं इस तरह से। आप किसी भी तारामंडल की आकृति यहाँ पर बनाकर दिखा सकते हैं। रजत, मुझे तो इन छोटे छोटे तारों से कहीं ज़्यादा अच्छा चांद लगता है। दीदी, रजत, पर वास्तव में तारे बड़े हैं और चांद उनसे काफ़ी छोटा है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे छोटे दिखाई देते हैं। चांद नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। सुकन्या, दीदी, तारे तो रोजाना एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन चांद का आकार बदलता रहता है। दीदी, चांद केवल पूर्णिमा की रात को पूरा गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद उसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है और अमावस्या के दिन वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर हर रोज उसका आकार बढ़ने लगता है। पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है। ऐसा करो, किसी रात चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। इसके 1 सप्ताह बाद और 15 दिन बाद उसे फिर देखो, वह कैसे दिखता है और चित्र बनाओ। तो ये गतिविधि आप अपने आप करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ पर आज की रात का चांद मैंने पूरा दिखाया है। 1 सप्ताह बाद उसको थोड़ा सा कम और 15 दिन बाद उसको बिल्कुल बहुत कम दिखाया है। और उसके बाद रजत कहता है, दीदी, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर यह गोल दिखती तो नहीं। दीदी, हाँ, हमारी पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है। कल मैं तुम्हें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी का आकार दिखाऊंगी। पता करो और लिखो, चांद का आकार क्यों घटता बढ़ता रहता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए, चांद धरती के चारों ओर घूमता रहता है और सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। इसका कुछ भाग धरती के दूसरी ओर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका आकार घटता बढ़ता रहता है।
प्रश्न नंबर 4, चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? करवा चौथ और ईद। प्रश्न नंबर 5, चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या है? यह किससे मिलती जुलती है? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? यह असल में चांद की सतह पर पड़े हुए गड्ढे और पर्वत हैं। चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति चरखा कात रही औरत की आकृति से मिलती जुलती है।